प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन को धन्यवाद क्योंकि खुदा ने आज एक बार फिर से ये समय ये दिन दिया। तो आइए डाली आंटी को ये डाली आंटी वे जन सर्विस में बढ़ चढ़ कर भाग लिए। सचमुच में प्रभु जो है बहुत महान और दयालु और हर पल हम सबों की देखता रहता है। उसकी दृष्टि हर पल हमारे ओर बनी रहती है, जबकि हम उसकी ओर देखते रहें, कि ताकते रहें। जब हम उससे बने रहेंगे तो ये हो नहीं सकता कि प्रभु हमारी कोई भी बात को ना सुने। और ये बात सही है कि हमको ऐसा होता है कभी कभी कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं पर हमारी प्रार्थना नहीं मतलब जवाब नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम घबरा जाएं, परेशान हो जाएं, पर हम धैर्य में बने रहें। जैसे कि वचन कह रहा है कि भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति, हमें हर पल भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति करना है। भजन संहिता 111 में क्या कह रहा है? दाऊद का लिखने वाला वो यही कह रहा है, या की स्तुति करो मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में। और आप पढ़ाइए, चलिए पढ़िए। हाँ, या की स्तुति करो मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। आमीन। सचमुच में प्रभु ने हमको बोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है कि दाऊद बादशाह ने हमको सब बातें इस भजन में बता दी हैं कि अगर हमें बुद्धि कमी है तो बुद्धि मांगो, अगर हमें कोई आवश्यकता है तो उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ईश्वर जो है वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और जो भी वचन हमने पढ़ा है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमको इतनी अच्छी तरह से अपने वचन के द्वारा हमको बता दिया है। पवित्र 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 परमेश्वर साथ सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित है। प्यारे प्रभु हम तो इस लायक नहीं है प्यारे प्रभु, पर प्यारे प्रभु तूने हमको चुना है। प्यारे प्रभु इस छोटी मंडली के लिए हम धन्यवादी थे जो यहाँ बैठा हुआ है। हम जानते हैं अपनी बेटी के लिए प्यारे प्रभु, जबकि प्यारे प्रभु वो यहाँ नहीं थी, बस किस तरह से भाग करके अपने घर आई कि उसे मालूम था कि आज हमारे घर में वचन होगा, हमारे घर में उद्धार होगा। ओ प्यारे प्रभु तो कितना दयावान प्रभु है और अपने लोगों की हर पल रहनुमाई करता है। इसको जिस तरह सुरक्षित अपने घर तक गई और सुरक्षित वापस अपने घर से वापस आ गई और फिर से वचन में बैठ पाई। ये सब प्यार प्रभु तेरी ओर से है। ये प्यार प्रभु तेरी ओर बात जोती है, तेरी ओर प्यार प्रभु निहारती रहती है। क्यों ना प्यार प्रभु जो भी इसके मन में है, जो भी चाहती है प्यारे प्रभु होने दे प्यारे प्रभु। इसके गर्भ का फल प्यारे प्रभु वो मुबारक हो प्यारे प्रभु, और होने दे प्यारे प्रभु कि जो भी रुकावटें हैं प्यारे प्रभु वो खुल जाए प्यारे प्रभु। जो बंधन है इसके जीवन में, जो भी प्यारे शरीर में जो भी कमियां घटी है, ये सब कुछ प्यारे प्रभु तू जानता है प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु विमल बेटे के लिए और अब कि वो भी प्यारे प्रभु तेरी ओर देखता है, किस तरह से वो भी अपने काम को छोड़ करके और वो वहां से भाग के अपने वचन को सुनने यहाँ आया। ओ प्यारे प्रभु हम ऐसे लोगों को जब देखते हैं तो हमारा हृदय आनंद से भर जाता है और सचमुच में तू उनको ऐसे वचन भी देता है जो इनके लिए है प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु जो कुछ भी हम यहाँ पर बोए और जो कुछ भी हमारा याजक यहाँ के बोए हम अपने याजक को तेरे सामने रखते हैं
और अपने वेदी के अंगारों से प्यारे प्रभु हमारे याजक को छू ले और होने दे प्यारे प्रभु उनके सिर से पैर तक उनको अभिषेक कर और पवित्र कर, ताकि प्यारे प्रभु वो जो भी वचन यहाँ बोले वो इस घर की जो कमी घटी है उसको वो पूरा हो सके। हम जानते हैं प्यारे प्रभु ये हो नहीं सकता कि जब जब हमने तुझसे मांगा है तूने हमको नहीं दिया है, तूने तो हमको हर बात में आगे बढ़ के हमारी विनती को सुना है। इसलिए प्यारे प्रभु हम हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हैं प्यारे प्रभु, इनके माता पिता के साथ भी हो और जो भी प्यारे प्रभु इनकी सिस्टर का नया बंधन हुआ है, नया परिवार बना है, होने दे प्यारे प्रभु कि प्यारे प्रभु वो एक वचन में बन गई है और प्यारे प्रभु कलीसिया में आ गई है। एक बुजुर्ग की तरह वो दोनों बच्चे कार्य करेंगे और कलीसिया के खंबे बनेंगे आने वाले दिनों में। होने दे प्यारे प्रभु कि ऐसी आत्माएं तू आज इसमें बचा रहा है प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू यहाँ आ चुका है प्यारे प्रभु और हम सबों को प्यारे प्रभु आत्मा में तैयार कर रहा है। होने दे प्यारे प्रभु कि हम जो भी यहाँ पर कार्य करें या गाने के द्वारा और जो भी वचन पढ़े वो सब तेरे को ग्रहण योग हो। हमारा उठना, हमारा बैठना प्यारे प्रभु तुझे ग्रहण हो, ये सबको तेरे मीठे और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। इस समय स्तुति प्रेज एंड वर्शिप में जाएगी और ये गाना गाएगी यीशु बुलाता तुम्हें। सभी को मेरा प्रेज़। जैसा कि भजन संहिता में लिखा है उसकी पहला अध्याय और उसकी 47 आयत और फिर यीशु ने नतनएल को अपने पास आते हुए देखकर उसके विषय में कहा, यह तो सचमुच इस्राएली है, इसमें कुछ खबर नहीं। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के
सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक शब्द है जो अदन की वाटिका में दिन के ठंडे समय आता है और वो आदम और हव्वा को बुलाता है। और ठीक इसी रीति से अगर हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक में, तो खुदा का कलाम कहता है कि वो युगानुयुग एक सा है। आमीन। आज भी खुदा का वचन आता है और एक शब्द आकर हमें बुलाता है, और जो कोई उसके शब्द को सुनकर उसके वचन की ओर पूरी रीति से मुड़ता है वो उद्धार पाता है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। खुदावन का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। रोमियो 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में क्या लिखा है? तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। जैसे में हम देख रहे हैं कि 3-4 दिन से हम पाप को देख रहे हैं, पाप के विषय में खुदा प्रचार करा रहा है, और आज हम फिर पाप के विषय में देखेंगे, क्योंकि खुदा ने कहा देखो जो विरोधी है वो बहुत धूर्त है और वो मुंह फाड़े खड़ा है कि कब फाड़ खाए। घोड़े युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से मिलती है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि तुम एक राज्य के विषय में इस पृथ्वी पर बताने आए हो। खुदा ने कहा, मेरे पीछे बोले, देखो मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य मेरा राज्य स्वर्ग का है। स्वर्ग का है। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तो पृथ्वी पर की सारी चीजें तो पृथ्वी पर की सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। यूं ही मिल जाएंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य बटोरने में जुटा है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। हम और आप अपने खुदा से प्रेम
बहुत आयत से तब और करने लगेंगे जब हम मृत्यु और पाप के विषय में जान जाएंगे। क्योंकि अदन की वाटिका में खुदा ने सबसे पहले आदम और हव्वा को जब प्रचार किया तो उन्होंने कहा, उत्पत्ति 2 अध्याय 16वीं आयत। और यहोवा खुदा ने आदम को ये आज्ञा दी, और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी, वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, तू वाटिका के सभी वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है जो उसका फल तू कभी ना जो खाना। वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, खाना। क्योंकि जिस दिन तू क्यों? क्योंकि क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य मर जाएगा। अर्थात जब खुदा ने प्रचार करा तो उसने मृत्यु के बारे में बता दिया कि ऐसा करने से ये मृत्यु तुम्हारे पास आ जाएगी। और हम वचन में जब पढ़ते हैं तो वचन में देखते हैं शैतान को पूरी रीति से नंगे होते हुए, और शैतान को खुदा अपनी एड़ी के नीचे रख के मसलता है। लेकिन आज मनुष्य ने संसार और संसार की वस्तुओं को पाने की चाह में शैतान के विषय में जानना बंद कर दिया। उसने कहा, यीशु मसीह मुझे रोटी दो। उसने कहा, यीशु मसीह मुझे जीवन दो। उसने कहा, यीशु मसीह मुझे एक अच्छा जॉब दो। उसने कहा, यीशु मसीह मेरे खत्तों में बढ़ोतरी करो। अर्थात मनुष्य संसार की चीज़ों के विषय में यीशु मसीह से मांगने लगा। लेकिन जब हम रोमियो खोलते हैं और रोमियो की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? क्या अच्छी थी वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। तो अच्छी क्या थी? आज्ञा। खुदावन ने अदन की वाटिका में एक आज्ञा दी, वो जो अच्छी थी। भला मनुष्य अपने भले भंडार मन के भंडार से भली वस्तु निकालता है। अच्छा कौन है? खुदा। और उसने एक आज्ञा दी, और आज्ञा क्यों दी इसके विषय में मैंने बता दिया अभी पिछली मीटिंगों में। उसने आज्ञा दी एक, और आज्ञा जो दी वो इसलिए दी कि हम उस मृत्यु से दूर रहें, उस मृत्यु के वृक्ष को से दूर रहें। आज्ञा क्यों आई? आज्ञा में जीवन है। तो कह रहा 13वीं आयत, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? आज्ञा दी ना प्रभु ने। कदापि नहीं। भैया ये बताइए, वचन में लिखा मेरी आज्ञाओं को मानना ही जीवन है। देख, जैसे मेरा दास मूसा मेरे कहे गए वचन के अनुसार चलता रहा, सुन, वैसे ही तू भी मेरे वचन को मानने और उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखने में चौकसी कर, तब देख मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आमीन है। अर्थात उसकी आज्ञा एक फल है। तो अच्छी क्या थी? आज्ञा। तो कह रहा वो जो अच्छी थी क्या मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। पढ़े जरा।
आगे तो क्या वह जो अच्छी थी हाँ। मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। कदापि नहीं। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ। उस अच्छी वस्तु के द्वारा पाप मेरे लिए मृत्यु उत्पन्न करने वाला हुआ। तो जो आज्ञा है उससे जीवन मिलता है, लेकिन उस आज्ञा के द्वारा हम पर पाप आ गया, क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ दिया। अगर आज्ञा में बना रहता तो वो जीवन में बना रहता, लेकिन आदम और हवा ने क्या करा? खुदा की आज्ञा को तोड़ दिया। अब वो आज्ञा जो अच्छी थी, उसी आज्ञा के द्वारा पाप मेरे लिए मृत्यु का कारण बना। पढ़ें जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। अब इस पाप से बचने के लिए हमें क्या करना है? क्योंकि जब आज्ञा तोड़ी गई तो पाप पूरे मनुष्य जाति में फैल गया। अब जब पाप पूरे मनुष्य जाति में फैल गया तो कलाम कह रहा है, रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी पहली आयत पढ़ें। तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हमें पाप करते रहे? तो क्या हम क्या कहें? कि बहुत क्या हम पाप करते रहें? अनुग्रह बहुत क्योंकि अब तो पाप उस अर्थ में आ ही गया है कि अनुग्रह है खुदा का, इसलिए पाप करते रहो। आप मनुष्य क्या कर रहा है? क्या मनुष्य अपने पापों से तौबा करके फिर रहा है, या क्या मनुष्य अपने पापों को जानकर खुदा के निकट आने की कोशिश कर रहा है, या कोई मनुष्य अपने पापों को दूर करने के विषय में अपने लिए प्रार्थना करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य कहता है यीशु मसीह है, वो मेरा पिता है, वो मुझे सारे पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है, और वो मुझे अनंत जीवन देने की सामर्थ्य रखता है। और ऐसा कह के वो पापों से कभी भी तौबा नहीं करता, अपने पापों से पूरी रीति से फिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में है। लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में इसलिए आया कि आपका पाप दूर हो। आमीन। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु के अनुग्रह में चलना जीवन है। तो क्या कह रहा है? तो क्या हम ये कहें? तो क्या हम ये कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहें? कि अनुग्रह बहुत हो? कि अनुग्रह बहुत हो। अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है, वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा। पाप में बने रहो नहीं। पढ़े जरा पूरी आयत। तो क्या? तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? कि हम क्या अनुग्रह पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? बहुत हो? कदापि नहीं। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे की उसमें कैसे जीवन बिताएं? ये देखिए, जब हम पाप में मर गए हैं तो आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? आप वचन को पढ़ते हैं, हम आप वचन का प्रचार हम लोग करते हैं, लेकिन वचन को पढ़ने और वचन का प्रचार करने के बाद भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पाप करते हैं। और ये पाप इसलिए होता है क्योंकि शरीर है। लेकिन जब हम पाप को जानकर खुदा से पश्चाताप करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस पाप से दूर होते हैं। लेकिन जब हम पाप से दूर होते हैं क्योंकि हम शरीर में हैं, इसलिए कंटिन्यू वो पाप हमारे अंदर बना रहता है। लेकिन खुदा का अनुग्रह के कारण वो पाप हमारे पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। अर्थात एड़ी के नीचे, अर्थात स्त्री का वंश एड़ी से उसके मुंह को कुचलता रहता है, लेकिन एड़ी के नीचे
फन मारने वाला वो पाप अभी भी है। और खुदा ने कहा जैसे ही तू अपनी एड़ी हटाएगा तेरी एड़ी को डस लेगा। क्यों कह रहा है खुदा रक्षा कर? उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 15वीं आयत पढ़ें। तब यहोवा खुदा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा क्यों करे? कि कहीं एड़ी से वो सांप का फन निकल के एड़ी पे ना काट ले, क्योंकि देह पाप के ऊपर रखी हुई है और पाप जब तक बना रहेगा जब तक ये देह नहीं गिरेगी। क्योंकि हम सब पाप की संतान हो गए, अर्थात पशु की संतान। आमीन है। आमीन। अब हम सब क्योंकि व्यभिचार की संतान है, इसलिए खुदा ने कहा हर एक मनुष्य ने पाप किया। लेकिन अनुग्रह इसलिए आया कि हम इस पाप से बचकर एक नया जीवन अर्थात उद्धार का जीवन अपनाएं। लेकिन जब तक ये शरीर है, पाप अनुग्रह के कारण दबा है। और जहां आपने खुदा के वचन से दूर हुए या खुदा के वचन के नजदीक न गए या तो खुदा से थोड़ी सी दूरी बनाई, ये तुरंत अपना फन निकाल के एड़ी डसेगा। क्या कारण है कि आज लोग जब वचन के निकट आ जाते हैं तो उनके घर में शांति आ जाती है, परंतु जैसे जैसे वो वचन से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे वो अपने जीवन में एक कांटे वाले वृक्षों को देखने लगते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वचन में चलने वाले मनुष्य के जीवन में भला ही संसार की वस्तुएं कम हों, लेकिन उसके जीवन में अनुग्रह बहुत होता है। लेकिन जब वचन को ना जानने वालों के जीवन में संसार की वस्तुएं बहुत हो जाती हैं तो वह वस्तुएं उसके सर पे हावी होके उसको कब्र के मुंह के पास ले जाती हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो खुदा का कलाम कहता है कि दुष्ट एक बार गिरता है और फिर कभी नहीं उठता। ऐसा नहीं कि दुष्ट के पास कुछ नहीं होता, दुष्ट के पास संसार की वस्तु का अपराधन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो संसार की वस्तुएं उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाती। लेकिन धर्मी मनुष्य 101 बार गिरता है और 102 बार खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो अनुग्रह है वो उसके प्राणों की रक्षा करता है। मनुष्य कहता है कि हमने बपतिस्मा ले लिया, मनुष्य कहता है कि हमने उसाते हैं अपने जीवन को खुदा को दे दिया, मनुष्य कहता है कि हम वचन को पढ़ते हैं, मनुष्य कहता है कि हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आप चाहे जितना प्रार्थना कर लें, आपकी देह के नीचे एक फन है और वो फन क्या कर रहा है? अवसर पाने की कोशिश कर रहा। अवसर। उसने क्या कहा? चौकस रहो। उसने क्यों कहा? जागते रहो। उसने क्यों कहा? अपने और अपने घराने की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि दुष्ट फाड़ खाने वाला है, वो दरवाजे पे खड़ा हुआ है। और इस पाप को जितना ज्यादा हम समझ लेंगे उतनी तेजी से हम एड़ी के नीचे उसके फन को दबाए रहेंगे। और जहां हमने सोचा कि अरे अब तो दुष्ट मर गया, अब तो हमारी पूरी शरीर, हमारा पूरा देह खुदा का मंदिर हो गया, जैसे ही उठाओगे एड़ी वैसे ही वो डस लेगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्या कह रहा? पढ़ें। कदापि नहीं, दूसरी आयत, 6 अध्याय 2 आयत। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए
तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? बताइए। कैसे जीवन? जब हम पाप के लिए मर गए तो आगे को उसके लिए कैसे जीवन बिताएं? मच्छर काट रहे, वहां बैठो स्टूल पे, बस। प्रेज़ द लॉर्ड, आगे आ जाओ और आओ और बस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें वचन पे बहुत आयत से कान लगाना ही पड़ेगा। क्यों कह रहा है कि जब हम पाप के लिए मर गए तो उसमें कैसे जीवित आगे की उसमें कैसे जीवन बिताएं? यानी कि अब ये पाप के साथ रहना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि ये पाप के लिए मर गया है। और पाप क्या करता है? अवसर ढूंढता है। पढ़ें। तीसरी आयत। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्यों उसकी मृत्यु का बपतिस्मा क्यों लिया? क्योंकि हम पाप के लिए मर गए और उसकी मृत्यु पूरे मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कारण है। हमें क्या तुम नहीं जानते कि जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्या लिखा है? पढ़े तीसरी आयत। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अब जब हमने वचन को ग्रहण किया और जब हमने वचन को पढ़ना शुरू किया, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, तो अब हमें सचेत रहना होगा। क्योंकि उसने अदन की वाटिका में उठा के आदम को रख दिया। अब आदम को चौकस रहना था कि इस अदन की वाटिका की रक्षा करे। और चौकस रहने के लिए आपको पाप के विषय में जानना बहुत जरूरी है। कलाम क्या कह रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम पढ़ें। आठवीं आयत, 7वां अध्याय, 8वीं आयत। रोमियो 7वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। ये देखिए, पाप ने आज्ञा के द्वारा अवसर पाकर, क्या लिखा? परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा। अब आप बताइए, क्या आज ईसाई पाप के विषय में सचेत है? और पाप तो अवसर पा रहा है। भैया अवसर मिले तो हम इनको दबोच दें। और आप मनुष्य पूरी रीति से खुले सांड की तरह इस संसार में घूम रहा है। उसको कोई पाप से न लेना एक न लेना दो, जबकि पाप अवसर ढूंढ रहा है। क्यों वचन में लिखा कि स्त्री का वंश तेरे फन को अपनी एड़ी से कुचलेगा? क्योंकि जो एड़ी के नीचे है वो पाप है, और वो एड़ी के नीचे जो है वो पाप है। वो कभी भी अवसर पाकर पूरी तरीके से उसकी एक ही चीज होती है कि वो कब एड़ी को काटे। और आज हमारे और आपके जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कितनी जोर से हम एड़ी को उसके फन पे दबाए रखें। आठवीं आयत में क्या कह रहा? पढ़ें 7वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। परंतु
पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। पाप मुर्दा, व्यवस्था बिना व्यवस्था। कल हमने बताया था, परसों बताया था, व्यवस्था क्या? आज्ञा। आज्ञा है। अगर आज्ञा नहीं आती तो आदम और हवा को कैसे मालूम होता कि ये मृत्यु का वृक्ष है, वो जीवन का वृक्ष है? एक आज्ञा है। आज्ञा है। उस आज्ञा ने बताया कि ये पाप है और वो जीवन है। और जब वचन आता है हमारे जीवन में, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम पाप के विषय में सचेत हो जाते हैं। आखिर क्या कारण है, आप मुझे बताइए, कि जो वचन को नहीं जानता वो पाप पे पाप करता रहता है, और जो वचन को जानता है वो पाप से बचता रहता है। क्योंकि जो वचन को नहीं जानता वो पाप में जीवित है, परंतु जो वचन को जानता है वो पाप में मरा है। कह रहा है जब हम पाप में मर गए तो आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। तो यानी कि जो पाप को जानता है वो उस आते हैं पाप में मर गया है और आगे को जीवन उसमें नहीं बिता सकता। लेकिन जो वचन को नहीं जानता वो पाप में ही जीवन बिताता है। इसलिए खुदा ने कहा जाओ और जाकर इस संसार के कोने कोने में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। वे नहीं जानते कि वह किस पाप में जी रहे हैं। उन्हें जाके बताओ कि जिस जीवन को वो जी रहे हैं उसमें उद्धार नहीं है, उद्धार है यीशु मसीह में। हमें अपने पापों से पश्चाताप हर क्षण करना है। एक साल में एक बार या 6 महीने में एक बार नहीं, बल्कि एक एक सेकंड हमें अपने मुंह से पश्चाताप करते रहना है। क्योंकि हमारे बोलने से पाप होता है, और हमारे देखने से और हमारे सुनने से पाप होता है। इसलिए कलाम कहता है, वचन कहता है, क्या कहता है? रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ें। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम तो भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम खुदा के लिए फल लाएं। अंजीर के वृक्ष के पास गया और कह रहा इसमें कोई फल नहीं। तो क्या खुदा आपके पास आके फल ढूंढेगा? उसे कहा इस वृक्ष में कोई फल नहीं है, इसको उखाड़ो और मारो, ये जिगा घेरे हैं। खुदा के फल हमारे जीवन में आने चाहिए, और खुदा के फल जब हमारे जीवन में आएंगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों पाप का नाश होगा। खुदा का फल एक आग है, और जब आग इस पृथ्वी पर तुम्हारे ऊपर गिरेगी तब तुम परखे जाओगे कि तुम कैसे रद्दे हो। अगर लकड़ी का लट्ठा होगे तो जल जाओगे, अगर घास होगे फूस होगे तो जल जाओगे, लेकिन अगर सोने के होगे तो चमकोगे। और चमकने के लिए हमें मेरे प्यारे भाई बहनों पाप जो हमारे ऊपर प्रभुता करता है उसको नाश करना होगा। और पाप को कोई मनुष्य नाश नहीं कर सकता, क्योंकि पाप के विषय में केवल यीशु मसीह जानता है। आज तमाम किस्म के देवी देवता हैं, आज तमाम किस्म के प्रार्थनाएं लोग करते हैं, लेकिन देखिए कहीं पर उनको पाप के विषय में नहीं बताया जाता है। उनको केवल बताया जाता है अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि तुम्हारा दुष्ट कौन है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। वो कहते हैं केवल एक आत्मा है, वो एक आत्मा मानते हैं बस। वो ये मानते ही नहीं कि एक आत्मा दुष्ट की है, एक आत्मा खुदा की है।
वो ये मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पाप के विषय में ज्ञान ही नहीं है। लेकिन आपको खुदा ने खुलकर बताया है कि ये अंधकार की शक्तियां और इन अंधकार की शक्तियों से तुम्हारा युद्ध है। तो अगर युद्ध है तो हमें जानना तो होगा इस पाप के विषय में। आदम और हव्वा ने जानने के बाद भी वो गलती कर दी। क्यों? क्योंकि पाप बहुत धूर्त है। वो अवसर पाकर अदन की वाटिका में घुस आया और घुसने के बाद हव्वा से बातें करने लगा। आज भी शैतान अवसर ढूंढ रहा है। अगर आप अपने खुदा के वचन में बने रहने से, उसके वचन को सुनने में अपने आप को थोड़ा सा भी ढिलाई करेंगे, शैतान आप पर लपक लेगा। अगर आप चाहते हैं कि शैतान आप पर लपके ना, अगर आप चाहते हैं कि ये धूर्त आपको नाश ना करे, तो आपको खुदा के निकट बने रहना है। क्यों कह रहा पौलुस, खुदावन मुझे एक वर दे कि मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहूं। क्यों? क्योंकि तेरी डेवड़ी के बाहर दुष्ट बैठा है। क्यों कह रहा खुदा का वचन कि मैंने तेरे डेरे के चारों ओर एक बाड़ा बांधा है? क्यों बाड़ा बांधा है? ताकि वो दुष्ट अवसर पाके घुसना है। क्यों कह रहा है खुदा का वचन? क्या कह रहा है? ओह माय गॉड, एक मिनट देखें जरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ें। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। कब पाप की प्रभुता नहीं होगी तुम में? बारहवीं आयत पढ़ें। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। एक राज्य आपके जीवन में प्रभु ने रखा। अगर आपके जीवन में राज्य स्वर्ग का है तो आप स्वर्ग के राज्य के लिए इस पृथ्वी पर एक फाइट करेंगे, एक युद्ध करेंगे। और जो शैतान का राज्य है, अर्थात लिखा है इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। तो यानी संसार के राज्य में जो शैतान का राज्य है, उस राज्य को मिटाकर हमें खुदा के राज्य का प्रचार करना है। संसार का भी एक राज्य है कि तुम्हारे शरीर में राज्य ना करे। कौन? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। यानी आप मनुष्य के जीवन में पाप का राज्य है और इस राज्य को खुदा खत्म करने आया। अब अगर हम वचन नहीं सुनेंगे, महासभा नहीं कराएंगे, मीटिंग नहीं कराएंगे, प्रतिदिन की संगति में नहीं होंगे, तो इस पाप के राज्य को कैसे नष्ट कर पाएंगे? पाप के राज्य को नष्ट करने के लिए आपके जीवन में स्वर्ग का राज्य होना जरूरी है। जिस समय आपके जीवन में अनुग्रह आएगा, उस समय आप पाप के राज्य को नष्ट करेंगे। जिस समय आपके जीवन में खुदा का राज्य आएगा, उस समय आप इस संसार के ना होंगे। आप संसार में होंगे लेकिन संसार की वस्तुओं से आप प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तुओं को वो जो दुष्ट चला रहा है उसका नाश करेंगे। क्या कह रहा? पढ़ें। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर खुदा को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए खुदा को सौंपो। अर्थात नाश होने के लिए शैतान को ना सौंपो, बल्कि खुदा को सौंपो। और खुदा को सौंपने के लिए क्या करना है? संगति। एक संगति है। क्यों आखिर प्रभु के शिष्य यीशु मसीह के विषय में इतना जान गए? क्योंकि यीशु मसीह की संगति में वो चल रहे थे। और आज मनुष्य के जीवन में संगति छूट चुकी है। आप मनुष्य खुदा की संगति की खोज नहीं कर रहा। आप मनुष्य संसार और उसकी वस्तुओं की खोज कर रहा है। और ऐसा नहीं कि संसार और उसकी वस्तुएं उसको मिले ना। बहुत आयत से प्रभु जो चीज का तुम खोज कर रहे हो वो तुम्हें देगा। अगर तुम संसार और उसकी वस्तुओं की खोज कर रहे हो, प्रभु तुम्हें वो देगा। और अगर तुम साथ में प्रभु के वचन की खोज कर रहे हो, प्रभु अपना वचन देगा। धन्य है वे जो यहोवा के वचन की खोजी हैं, क्योंकि वे यहोवा के दर्शन को देखेंगे। तो कुछ हैं जो यहोवा के वचन के खोजी हैं और कुछ हैं जो संसार की वस्तुओं के खोजी हैं। अब ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम अपने जीवन से किसके प्रति ईमानदार हैं। संसार की वस्तुएं हमें जीवन नहीं दे सकती। वो हमारे जीवन में बढ़ने के लिए और रहने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन ज़रूरत चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बढ़कर है खुदा का वचन।
जब हम खुदा के वचन को आदर और महिमा देते हैं तब हम बहुत तायत से जीवित रहते हैं। हर चीज़ का एक समय होता है, मैं बोलता बहुत हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई विमल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने आज का दिन पिता परमेश्वर ये सुंदर वचन हमारे कानों को दिया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये कानों को द्वारा पिता परमेश्वर हमारे हृदयों तक और हमारे विचारों तक पहुंच सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि भाई ब्रदर के लिए कि आप आज वो आए हैं पिता परमेश्वर, जबकि हमारे यहाँ संडे को मिस हो गया था। हम सोच रहे थे कि ये मंथ में होना चाहिए और ब्रदर ने कहा कि नहीं ठीक है ब्रदर होगा, और एंजल भी उसमें है शामिल। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम भी आपकी संगति में पिता परमेश्वर निरंतर बने रहे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जब हम आपकी संगति में बने रहते तो पिता परमेश्वर हम पाप से दूर रहेंगे पिता परमेश्वर। जब पाप से दूर रहेंगे तो पिता परमेश्वर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि ये अद्भुत चीज़ें पिता परमेश्वर, अद्भुत वचन हमारे जीवन में आया है पिता परमेश्वर, और ये पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में निरंतर बना रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम दुनियावी चीज़ों से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जब हम आप में बने रहते हैं तो पिता परमेश्वर इस संसार की वस्तुएं यूं ही आप देते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हो पिता परमेश्वर, आपके वचनों पे चलने वाले हो पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने लोग भी हैं पिता परमेश्वर आपके वचन से तृप्त हुए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो हम सबको पिता परमेश्वर फेसबुक के द्वारा सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु उनको भी आशीष दे पिता परमेश्वर आपके वचनों द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर बहुत तायत से पिता परमेश्वर ये संगति बढ़ती जाए पिता परमेश्वर और लोग इससे जुड़ते जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर कि हम सब एकत्रित होकर हम आपकी आराधना स्तुति में ये मौका मिला है पिता परमेश्वर, और ये मौका दिया है पिता परमेश्वर कि हम आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम जानने पाए हैं पिता परमेश्वर हर बहुत कुछ चीज़ें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम सब पे आपकी आशीष होने पाए, और जितने लोग भी हैं पिता परमेश्वर सबको आशीष दीजिए। इस दुआ को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारा अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को जय यीशु की। कल की मीटिंग हमारे घर में होगी शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।